हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का 5वां अध्याय चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ने वाले हैं और यह लिखा गया है अरविंद कुमार सिंह के द्वारा। अरविंद कुमार सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश में 7 अप्रैल 1965 ईस्वी में हुआ और यह जो रचना है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, यह उनके द्वारा लिखित एक लेख है। अनूठी शब्द का अर्थ होता है बच्चों अनोखा। तो कहते हैं कि चिट्ठियों की दुनिया कैसी है? बिल्कुल अनोखी है। अनोखी कहने का अर्थ है इसके जैसा कोई नहीं है। मतलब चिट्ठियों का महत्व जो है वह पहले के ज़माने में अत्यधिक था। आज भी चिट्ठियों का महत्व है, लेकिन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे वास्ट हुई, आज लोगों के पास मोबाइल है। लोग क्या करते हैं, अगर किसी से कोई बात कहनी है तो मैसेज कर देते हैं या व्हाट्सएप पे कह देते हैं। और आप लोग तो यह भी देखते होंगे कि आजकल लोग क्या करते हैं, वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं व्हाट्सएप से और ऐसा महसूस होता है कि वो एक दूसरे के आसपास ही हैं और बातें करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी वास्ट होने की वजह से चिट्ठियों का जो सिलसिला था लिखने का, वह थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन इसका महत्व कम नहीं हुआ है। पहले के ज़माने में लोगों को अगर अपनी बातें किसी से कहनी होती थी तो लोग चिट्ठियों के माध्यम से कहते थे। और वह चिट्ठियाँ कौन ले जाता था? तो बच्चों, पहले लोग कबूतरों से चिट्ठियों का आदान प्रदान करते थे। चिड़ियों को सिखाया जाता था। उसके बाद चिट्ठियों को ले जाने के लिए लोगों ने अन्य जानवरों का प्रयोग किया, जैसे घोड़े पर चिट्ठियाँ जाती थी। तो ऐसे ऐसे चीज़ों का भी इस्तेमाल लोगों ने किया है। लेकिन मोबाइल के आने के बाद लोगों ने व्हाट्सएप और एसएमएस करना शुरू किया। तो बच्चों, ऐसा लगता है जैसे चिट्ठियाँ जो हैं वह पीछे खो गई हैं। पहले के लोग डाकिये का इंतज़ार करते थे कि कब डाकिया आएगा, कब उन्हें चिट्ठियाँ देगा, और जो चिट्ठियाँ उनके लिए आती थीं वो बहुत ही सहेज करके रखते थे, क्योंकि उनमें बहुत सारी यादें होती थी। तो आज का जो हमारा यह शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसमें हम चिट्ठियों की महत्ता के बारे में पढ़ेंगे और पहले किस तरह की चिट्ठियाँ होती थीं उसके बारे में जानेंगे। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। लेखक कहते हैं कि पत्रों की दुनिया कैसी है? अजीबोगरीब, यानी अद्भुत है इसकी दुनिया। अजीबोगरीब यानी अद्भुत, अनूठी, अनोखा, कुछ भी कह सकते हैं। तो पत्रों की दुनिया कैसी है? बिल्कुल अजीबोगरीब है। और उसकी उपयोगिता यानी उसका उपयोग जो है वह लोगों को हमेशा रहेगा। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। लेखक क्या कह रहे हैं कि पत्र जो काम कर सकता है वह संचार का आधुनिकतम साधन। तो यहाँ संचार का आधुनिकतम साधन आज के समय पे क्या है बच्चों? मोबाइल। मोबाइल के माध्यम से हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी से अपनी बात कहनी है तो या तो हम कॉल करके बात कर लेते हैं, या हम उसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं, या हम एसएमएस के द्वारा मैसेज भेज देते हैं। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं किसके लिए? संदेश को पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि पत्र जो काम कर सकता है वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता, यानी मोबाइल वह काम नहीं कर सकता है। वह काम सिर्फ कौन कर सकता है? पत्र ही कर सकता है, क्योंकि पत्र का अपना एक अलग ही महत्व है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है? पत्र पढ़ के जो संतोष होता है, संतोष मतलब क्या होता है? यानी मन को जो सुकून मिलता है वह पत्र को पढ़ने से मिलता है, ना कि एसएमएस, फ़ोन या व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस भेजे जाते हैं उनको पढ़ने से मिलता है। पत्र पर एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। सिलसिला शब्द का अर्थ क्या है? सिलसिला, सिलसिला शब्द का अर्थ है बच्चों चलन। तो यहाँ लेखक कहते हैं पत्र एक नया सिलसिला शुरू करता है। पत्र के माध्यम से एक नए चलन की शुरुआत होती है।
राजनीति, साहित्य, कला, इन सभी क्षेत्रों में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी वाद विवाद होता है, ठीक है, वो सभी घटनाएं किन से जुड़ी हैं, उसका जड़ क्या है, वह पत्र है। वह पत्रों के माध्यम से ही क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। दुनिया का साहित्य किस पर केंद्रित है? दुनिया मतलब होता है संसार, और संसार का जो ये साहित्य है वह केंद्रित है। केंद्रित कहने का अर्थ है आधारित। केंद्रित शब्द का अर्थ है बच्चों आधारित। तो यह किस पर आधारित है? कौन है इसका आधार? लेखक कहते हैं कि इस संसार का जो साहित्य है उसका आधार क्या है? तो उसका आधार है यह पत्र। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई है। और मानव का जो विकास हुआ, उनके विकास की जो सभ्यता है, जो कहानी है, वह इन पत्रों की ही भूमिका के कारण हुई है। तो इस पत्र का एक अलग ही क्या है, अपना महत्व है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, लेखक कहते हैं कि पत्रों का भाव यानी पत्रों का जो महत्व है, जो भाव है, वो सब जगह तो एक ही जैसा है, लेकिन उसके नाम अलग अलग हैं। उर्दू में लोग पत्र को खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र ही कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, और तेलुगु भाषा में उत्तरम कहते हैं, जाबू और लेख कहते हैं। तमिल में इसे कडिद कहते हैं। यानी एक ही पत्र को लोग जो हैं वह अलग अलग नामों से पुकारते हैं। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। तो बच्चों यहाँ देखिए कुछ कठिन शब्द हैं, उसके अर्थ जान लेते हैं। सहेज कर। सहेज कर शब्द का अर्थ होता है बच्चों संभाल कर। संभाल कर, जब आपको कोई वस्तु बहुत अच्छी लगती है तो आप क्या करते हो, उसे सहेज करके रखते हो ना। तो सहेज मतलब होता है संभालना, संभाल कर रखना। संदेह। संदेह शब्द का अर्थ होता है शंका या शक। उसके बाद है बच्चों दायरा। दायरा शब्द का अर्थ होता है सीमा। दायरा शब्द का अर्थ है सीमा। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, पत्रों को बहुत ही संभाल करके रखते हैं। पत्र में जो बात लिखी जाती है वो एक अस्थायी रूप में हमारे सामने उपलब्ध होती है। उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता, और उन्हें हम सहेज कर रख सकते हैं। और जब भी हमें उसकी याद आए तो हम उसे पढ़ करके उन यादों को ताज़ा कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, उस पत्र को संभाल कर रखते हैं। और इसमें कोई शंका नहीं है, यानी इसमें कोई संदेह नहीं है, ये वास्तविकता है। जैसा कि बच्चों लेखक कहते हैं कि हर एक पत्र का क्या है, अपना एक दायरा है। दायरा यानी कि सीमा। कुछ लोग बातों को बहुत खुल कर के कहते हैं, कुछ लोग पत्र लिखते हैं तो उसमें कुछ बातों को छुपा देते हैं। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि पत्रों का क्या है, एक अपना दायरा है, एक अपना सीमा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम कठिनाइयों तक पहुंचते हैं। तो बच्चों लेखक कहते हैं कि दुनिया भर में हजारों करोड़ों पत्र हर रोज लिखे जाते हैं। अभी भी यह चलन है लेकिन थोड़ा कम हो गया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं लेखक, क्यों कम हो गया है? क्योंकि लोग अब पत्र लिखने से ज़्यादा बेहतर क्या समझते हैं, मोबाइल पर बात कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना। तो इस वजह से पत्र तो अभी भी लिखा जाता है, लेकिन अब उसकी जो मात्रा है वो कम हो गई है। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। तो यहाँ किस देश की बात हो रही है, हमारे देश भारत की बात हो रही है। लेखक कहते हैं कि आज भी हमारे देश में रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ जो हैं वो लिखी जाती हैं।
जिससे यह साबित होता है कि आज भी क्या है, पत्रों की अहमियत वैसी की वैसी ही है। अहमियत शब्द का क्या अर्थ होगा बच्चों? अहमियत शब्द का अर्थ है महत्व। तो आज भी पत्र का महत्व वैसे ही है जैसे पुराने समय में था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलवे से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। हरकारे शब्द का अर्थ होता है बच्चों दूत। हरकारे शब्द का अर्थ है दूत, यानी जो संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। तो अब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में कहा था, क्या कहा था कि पहले ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने का काम हरकारे करते हैं। हरकारे यानी दूत, जो राजा के दूत होते थे, वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह संदेश को पहुंचाते थे। या फिर तेज घोड़े, जो घोड़े तेज दौड़ते थे। घोड़ा तो बहुत तेज दौड़ता है ना, तो संदेश पहुंचाने का काम घोड़ा भी करता था, क्योंकि उसका इस्तेमाल भी संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता था। और उसके बाद आया पहिया। उसके बाद क्या आया बच्चों? पहिया, अर्थात यातायात के साधनों में वृद्धि हुई। एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाना अब क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया था। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। अब लेखक क्या कहते हैं कि जब रेलवे और तार का समय आया तो उस समय हमारे देश में बहुत ही बदलाव देखा गया, यानी हमारे देश में विकास हुआ। तार से एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश भेजना बहुत ही आसान हो गया। अब पहले था कि दूत संदेश ले जाता था, तो दूत संदेश ले जाएगा तो उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में तो बहुत समय लगेगा। लेकिन जब तार का समय आया तो तार जो था वह एक जगह से दूसरी जगह संदेश को तुरंत ही पहुंचा देता था। तो यहाँ पर इसीलिए लेखक ने कहा कि जब रेलवे और तार आया तब संदेश पहुंचाना और भी आसान हो गया। और तार से जो संदेश पहुंचाया जाता था वह रेलवे से भी तेज गति से पहुंचती थी, यानी वह बहुत जल्दी ही संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता था। क्योंकि बच्चों तार में जो होता था वह बहुत ही संक्षेप में संदेश जो है वह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। तार मतलब होता है बच्चों टेलीग्राम। अगर किसी को इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी होती थी उस समय पे तो लोग टेलीग्राम का प्रयोग करते थे, ताकि उस इंसान को तुरंत ही यह समाचार मिल जाए। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि तार जो है वह रेलवे से भी तेज गति से संदेश को पहुंचाता था। तो अब लेखक कहते हैं कि अब क्या हो रहा है, टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। यानी जैसे जैसे संसाधनों का विकास हो रहा है वैसे वैसे चीज़ें जो हैं वह सुविधाजनक होती जा रही हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। तो यहाँ पर बात कब की हो रही है? पिछली शताब्दी। शताब्दी मतलब होता है बच्चों 100 वर्षों का समय। शताब्दी शब्द का अर्थ है 100 वर्ष। तो यहाँ पर पिछली शताब्दी यानी पिछले 100 वर्षों में पत्र लेखन ने किसका रूप ले लिया?
एक कला का। पत्र लेखन क्या हो गया बच्चों? एक कला हो गया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। प्रयास करना यानी कोशिश करना। प्रयास करना शब्द का अर्थ है कोशिश करना। तो जब पत्र लेखन एक कला के रूप में लोगों के सामने आया तो लोगों ने भी इसमें रुचि दिखाई और पत्र लेखन की कला को सुधारने के लिए क्या किया गया बच्चों? एक खास तरह का प्रयास यानी कोशिश किया गया। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। संस्कृति मतलब क्या होता है? क्या आपको पता है बच्चों? संस्कृति शब्द का अर्थ क्या होगा? परंपरा। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? परंपरा की बात की जा रही है। तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं पत्र लेखन की परंपरा को बढ़ावा देने के लिए स्कूली सिलेबस में क्या किया गया? इसे शामिल किया गया। स्कूली पाठ्यक्रम यानी कि स्कूली सिलेबस। तो स्कूली सिलेबस में इसे शामिल किया गया ताकि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वह पत्र लेखन कला को सीख सके। भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले। यानी भारत के साथ साथ दुनिया के जो अन्य देश हैं उन्होंने भी पत्र लेखन कला को विकसित करने के लिए बहुत ही प्रयास किए, यानी बहुत ज़्यादा कोशिश की। अब देखिए विश्व डाक संघ की ओर से क्या किया गया? 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई कि वो बच्चे पत्र लेखन प्रतियोगिता में भाग ले ताकि उन्हें पत्र लिखने आए। और इसे आयोजित करने का सिलसिला जो है बच्चों वो कब शुरू हुआ? सन 1972 से। पत्र लेखन प्रतियोगिता आज भी होती है और यह कब शुरू की गई ये आपको ध्यान रखना है। तो पत्र लेखन प्रतियोगिता का जो शुरुआत है वो विश्व डाक संघ के द्वारा सन 1972 में शुरू की गई थी और हर वर्ष यह प्रतियोगिता की जाती है बच्चों के बीच ताकि बच्चे जो हैं वह पत्र लेखन कला को सीख सकें और पत्रों को लिखें, क्योंकि पत्र का अपना एक अलग महत्व है और व्हाट्सएप, SMS इन सारी चीज़ों का अपना एक अलग महत्व है। यही सही है कि ख़ास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो लेखक अब क्या कह रहे हैं? लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि जो महानगर हैं जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, तो ये सभी महानगर हैं। महानगरों में क्या हो रहा है? संसाधनों का विकास हो रहा है। वहाँ लोग पत्र लेखन के बजाय मोबाइल से SMS करना पसंद करते हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग करना पसंद करते हैं और अगर कोई बात कहनी हो तो कॉल करके बात कर लेते हैं। लेकिन ये सारी सुविधाएं जो हैं वह गांव में जो इलाके हैं गांव के, यानी जो देहाती दुनिया यहाँ शब्द प्रयोग किया गया बच्चों वो गांव के लिए प्रयोग किया गया है। तो लेखक कहते हैं कि गांव में अभी भी किसका महत्व है? चिट्ठियों का महत्व है, क्योंकि वहाँ संसाधनों का तेज़ी से विकास नहीं हुआ है। लोग आज भी उन चिट्ठियों पर ही निर्भर हैं, उन पत्रों पर ही निर्भर हैं जो उनके शुभचिंतक उन्हें लिख करके भेजते हैं। इसीलिए लेखक यहाँ क्या कह रहे हैं कि आज भी गांव में चिट्ठियों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि गांव के लोग कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, ना तो उन्हें ईमेल लिखने आता है, ना फैक्स करने आता है, ना ही उनके पास टेलीफोन है, ना मोबाइल है। तो ये सारी चीज़ें उनके पास नहीं है, ये सारी सुविधाएं उनके पास नहीं हैं। तो वह किस पर निर्भर है? पत्र पर निर्भर हैं। लेकिन महानगरों में लोग क्या करते हैं? फैक्स कर देते हैं, अपने मैसेजेस को ईमेल कर देते हैं, टेलीफोन करके बता देते हैं, मोबाइल पर बता देते हैं। तो इससे क्या हो गया कि चिट्ठियों की जो तेज़ी है उसमें गिरावट हो गई। यानी बच्चों इन सब कहने का मतलब क्या है? इस फैक्स ने, ईमेल ने, टेलीफोन ने, मोबाइल ने क्या किया है?
चिट्ठियों की तेजी को रोक दिया है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्या कह रहे हैं? व्यापारिक डाक यानी लोगों का जो बिजनेस है वह इस डाक के माध्यम से क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उनके लेन देन जो है वह चिट्ठियों के इस्तेमाल से बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों, कहीं ना कहीं तो हम चिट्ठियों का प्रयोग कर ही रहे हैं। तो संसाधन चाहे कितना भी विकसित हो जाए, चिट्ठियों का महत्व जो है वह कभी भी कम नहीं होगा। और आज भी आप लोग देखते होंगे तो क्लासेस में आपको पत्र लेखन सिखाया जाता है कि आपको पत्र किस प्रकार से लिखना है। पत्रों के भी प्रकार हैं बच्चों। पत्रों के 2 प्रकार हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। और आज का जो हमारा अध्याय है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, तो ये अध्याय काफ़ी लंबी है, तो हम इस अध्याय को 2 भाग में पढ़ेंगे। आज के इस भाग में बस इतना ही। जब हम अगले भाग को पढ़ेंगे तब आपको औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं यह भी बताया जाएगा। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के अगले भाग में। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप सबका धन्यवाद।